महापुरुषों ने कहा है, इंसान को ज़्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जंगल में जाकर देखें तो सीधे पेड़ पहले काट लिए जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। तो आज की हमारी यह वीडियो भी इसी विषय में है। बहुत ज़्यादा अच्छा बनना बुरा क्यों होता है, और आखिर क्यों एक अच्छा इंसान हमेशा दुखी और परेशान रहता है। तो यह सब हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, प्रभु, मैं बहुत ही सीधा और अच्छा व्यक्ति हूँ। इतना सीधा कि आपने आज से पहले इतना सीधा व्यक्ति नहीं देखा होगा। मैं हमेशा ही सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते और ना ही घर के किसी महत्वपूर्ण काम में मेरी राय लेते हैं, जबकि अपने दोनों भाइयों की तुलना में मैं सबसे ज़्यादा काम भी करता हूँ और घर के सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरी भावनाओं को कोई नहीं समझता, सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद भगवान बुद्ध कहते हैं, किसने कहा कि तुम सीधे और एक अच्छे व्यक्ति हो? असल में तुम एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा कर रहे हो। यह सुन उस व्यक्ति को बहुत बुरा महसूस हुआ, लेकिन वह फिर भी भगवान बुद्ध की बात सुनता रहा। भगवान बुद्ध ने पूछा कि चलो बताओ, तुम हर व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते हो? क्यों तुम सबको खुश रखने की कोशिश करते हो? व्यक्ति ने कहा, ताकि सामने वाला मुझे खुश रख सके, मेरी बात माने, मेरी इज्जत करे, मेरी भावनाओं को समझे और मुझे एक अच्छा इंसान माने। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारी समस्या है कि तुम दूसरों को खुश रखने का प्रयास कर रहे हो ताकि वह भी तुम्हें खुश रखे। तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो, दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए और दूसरों से अपनी तारीफ सुनने के लिए तुम उनकी जी हजूरी कर रहे हो और फिर उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता जो लोगों की हर बात में हाँ मिलाता है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताता हूँ जो तुम और तुम्हारे जैसे खुद को अच्छा मानने वाले लोगों के अंदर होती है। पहली बात, खुद को अच्छा मानने वाले लोग यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे लोगों का ध्यान रखते हैं, उन्हें लोगों की चिंता है, इसलिए वह सबकी मदद करने पहुंच जाते हैं, फिर चाहे सामने वाले को उनकी मदद की ज़रूरत हो या ना हो। दूसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग दूसरों से खुद की तारीफ के भूखे होते हैं, इसलिए वह ज़्यादातर मौक़ों पर वही काम करते हैं जिससे सामने वाला खुश हो और उनकी तारीफ करे। अगर उन्हें लगता है कि किसी काम से सामने वाला नाराज़ हो जाएगा तो वह उस काम को हाथ तक नहीं लगाते। तीसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी कमियों और अपनी कमजोरियों को दूसरे लोगों से छिपाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दूसरों को उनकी कमियों और गलतियों के बारे में पता लग गया तो लोग उनका मजाक बनाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, उन पर गुस्सा होंगे और उन्हें एक कमज़ोर व्यक्ति मानेंगे। चौथी आदत, अच्छे लोग खुद की ज़रूरतों, खुद की प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से दूसरे लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे और फिर चार लोगों की नज़रों में एक अच्छे इंसान नहीं रह जाएंगे। पांचवी आदत, खुद को अच्छा समझने वाले लोग वह मानते हैं कि वह केवल तभी खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास का हर इंसान खुश रहे, इसलिए वह अपने आसपास के हर इंसान को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अब तुम्हें सुनने में लगता है कि इन आदतों में क्या बुराई है? सबका भला करना तो अच्छी बात है, लेकिन समस्या यह है कि खुद को अच्छा समझने वाले लोग असल में जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, अंदर से कुछ और ही होते हैं। जैसे कि पहला, अच्छाई का दिखावा करने वाले लोग ज़्यादातर मौक़ों पर ईमानदार नहीं होते, क्योंकि वह अच्छा बनने के चक्कर में दूसरों की बुराई को भी छिपा देते हैं, सामने वाले को कभी भी उसकी गलतियां नहीं बताते और केवल वही बोलते हैं और करते हैं जिससे सामने वाला खुश रहे। खुद को अच्छा समझने वाले लोग दूसरों को खुश करने के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि वह
कई बार जरूरी और दूसरों के लिए महत्वपूर्ण बातों और कामों को भी उनसे छुपा कर रखते हैं और उनसे बताते नहीं, ताकि सामने वाला उनसे खुश रहे। तीसरा, अच्छे लोग अपनी ज़रूरतों और कामों को महत्व नहीं देते, इसलिए यह दूसरों से सीधे अपना काम करवाने से घबराते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे लोगों के साथ चालाकी करने की कोशिश करते हैं, अपने ज़रूरी काम करवाने के लिए भी, जैसे कि सामने वाले की चापलूसी करना या फिर उसके किसी काम के बहाने अपना काम भी करवा लेना। चौथा, खुद को अच्छा मानने वाले लोग केवल पाने की उम्मीद से ही कुछ देते हैं। वह इस बात का दिखावा तो करते हैं कि वह लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वह मदद सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला उनकी तारीफ करे, अच्छा इंसान समझे और ज़रूरत पड़ने पर उनकी भी मदद करे। लेकिन अगर इन्हें मदद के बदले मदद नहीं मिलती तो वह गुस्सा हो जाते हैं, सामने वाले से अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं और उससे बदला लेने का मौका ढूंढने लगते हैं। पांचवा, खुद को अच्छा दिखाने वाले लोग दूसरों को ना नहीं बोल पाते, उन्हें मना नहीं कर पाते और दूसरों के काम करने के चक्कर में वह अपने और अपने परिवारों के काम भी पूरे नहीं कर पाते। छठा, अच्छे लोगों को लगता है कि सभी उन्हें पसंद करें, सभी उनसे प्यार करें, इससे दूसरे लोगों को इनका दोस्त बनने या इनसे संबंध रखने में दिक्कत होती है, क्योंकि वह हर किसी के सबसे पसंदीदा इंसान बनना चाहते हैं। यह सारी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने भगवान गौतम बुद्ध से कहा, तो आपके कहने का मतलब है कि हम एक अच्छे इंसान ना बने बल्कि एक बुरे इंसान बन जाएं और लोगों का फ़ायदा उठाएं। भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें एक बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हें इतना सीधा इंसान भी नहीं बनना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक व्यक्ति को कैसा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें एक सीधा इंसान, दूसरों की नज़रों में अच्छा इंसान बनने की तुलना में एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। एक सुलझा हुआ इंसान वह होता है जिसे सबसे अच्छा इंसान बनने का कोई शौक नहीं होता। वह जैसा है वैसा ही खुद को पसंद करता है। वह जानता है कि वह एक इंसान है और उसमें बहुत सी कमियां हैं और वह अपनी कमियों को स्वीकारता है। एक सुलझा हुआ इंसान यह भी अच्छे से जानता है कि उसकी और उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण ज़रूरतें हैं जिन्हें ऊपर रखना होगा, वरना उसके साथ साथ उसके परिवार का जीवन भी परेशानियों में घिर जाएगा। हो सकता है कि उसकी ऐसी सोच की वजह से उसके आसपास के लोग, उसके मित्र, उसके रिश्तेदार उससे नाराज हो जाएं। यहाँ पर बात स्वार्थी होने की नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकारने की है, क्योंकि तुम प्रभु नहीं हो गए हो, कि तुम्हारी कोई इच्छा ही नहीं है, किसी से कोई उम्मीद ही नहीं है या कोई ज़रूरतें ही नहीं हैं। तुम एक साधारण इंसान हो और एक साधारण इंसान की सोच के साथ तुम सबको खुश रखने का प्रयास करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी भी सामने वाले से उम्मीदें बढ़ेंगी और जब वह उम्मीदें पूरी नहीं होगी तो तुम भी दुखी हो जाओगे। इसलिए जो इंसान यह कहता है कि मैं सबकी मदद करूंगा, सबको खुश रखूंगा और मुझे बदले में किसी से कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि अपनी तारीफ भी नहीं, एक आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि आत्मज्ञान को प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए तुम्हें इस जीवन के सत्य को स्वीकार करना होगा और खुद को शोषण का शिकार व खुद को दुखी होने से बचाने के लिए एक सीधा इंसान बनने की बजाय एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक सुलझे हुए इंसान में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता, ऐसे लोग अपनी और अपने चाहने वालों की ज़रूरतों को ऊपर रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वह दूसरों की मदद को कम समझते हैं या फिर दूसरों को गिराकर खुद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि यह लोग दूसरों की फालतू ज़रूरतों के लिए तब तक उपस्थित नहीं होते जब तक कि इनकी खुद की महत्वपूर्ण ज़रूरतें पूरी न हो जाएं। हालांकि अगर कोई इंसान सच में मुसीबत में फंसा हुआ है और उसे इनकी सहायता की सख्त ज़रूरत है, तभी अपने महत्वपूर्ण काम को पीछे रखकर भी उनकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं और यह अपने से कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोगों की और अपनी हैसियत के अनुसार सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह बस अपना बेवजह शोषण नहीं होने देते और इस बात पर भरोसा रखते हैं कि अगर इन्हें सच में किसी की सहायता करनी है तो पहले इन्हें उनकी सहायता करने के लायक बनना होगा।
और लायक को सक्षम बनाने के लिए इन्हें अपनी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा बीमार है तो वह दूसरे बीमार की कैसे सहायता कर सकता है। एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को मानता है कि हर इंसान की अपनी कुछ ज़रूरतें हैं और इच्छाएं होती हैं जिसका उसे ध्यान रखना चाहिए। लेकिन खुद को अच्छा दिखाने वाला इंसान हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी कोई ज़रूरतें या इच्छाएं नहीं हैं, इसलिए वह हमेशा दुखी रहता है। दूसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को अच्छे से जानता है कि वह अपने आसपास के हर इंसान को खुश नहीं रख सकता है, इसलिए वह केवल उस इंसान को खुश रखने का प्रयास करता है जो उसके लिए मायने रखते हैं, जो सच में उससे प्यार करता है, उसकी परवाह करता है। लेकिन अगर उसकी बहुत कोशिश करने के बाद भी सामने वाला उससे दूरी बनाने का प्रयास करता है, उससे खुश नहीं रहता या फिर उसके साथ सहज महसूस नहीं करता, तो फिर एक सुलझा हुआ इंसान ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने से भी पीछे नहीं हटता, फिर चाहे वह उसका कोई परिवारजन, सगे संबंधी या फिर मित्र ही क्यों ना हो, क्योंकि वह किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। सिर्फ उसे खुश रखने या सामने वाले की नज़रों में अच्छा इंसान बनने के लिए इस तरह वह खुद को दुखी होने से बचा लेता है। लेकिन जो अच्छा होने का दिखावा करते हैं वह सबको खुश करने के चक्कर में अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इंसान को भी दुखी कर बैठते हैं, जो कि वह खुद है। तीसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान वैसा जीवन जीने का प्रयास करता है वह जीना चाहता है। वह सिर्फ किसी दूसरे को खुश करने के लिए अपने जीने का तरीका नहीं बदलता, वह अपना जीवन जीता है। उसे अपनी पसंद नापसंद पता होती है, इसलिए वह वही करता है जिसमें उसे खुशी मिलती है। उसे अच्छे से पता है कि वह कौन है, उसे खुद पर पूरा भरोसा होता है, इसलिए उसे किसी इंसान की झूठी चापलूसी करके खुद को अच्छा दिखाने या खुद की तारीफ सुनने की ज़रूरत नहीं होती। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं, अगर तुम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो तो अपने आप से 2 प्रश्न पूछो। क्या मैं अपने लिए वह ज़िंदगी बना रहा हूँ जो मैं असल में अपने लिए चाहता हूँ? और दूसरा, अगर मैं नहीं बना रहा तो क्यों नहीं बना रहा? जब तुम इन दोनों सवालों के बारे में गहराई से विचार करोगे तब तुम पाओगे कि तुम अपनी मनचाही ज़िंदगी सिर्फ इसलिए नहीं बना पा रहे हो क्योंकि तुम दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को प्राथमिकता नहीं देते हो और दूसरों को खुश करने में लगे रहते हो। इसलिए अगर तुम खुशहाल और मनचाही ज़िंदगी जीना चाहते हो तो एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करो, ना कि सीधा इंसान। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें और इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलते हैं किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।